बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साइना नेहवाल से मुलाकात यानी साइना नेहवाल से मिलना को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4, साइना नेहवाल से मुलाकात। रिया, केतकी, मानस और अनुराग क्लब में बैडमिंटन खेल रहे थे। मैंने मैच समाप्त यानी खत्म होने के बाद चारों अपनी अपनी पानी की बोतलों से पानी पी रहे थे कि अचानक से केतकी जोर से चिल्ला उठी, वो देखो साइना नेहवाल आ रही हैं। इन बच्चों ने तेजी से पलट कर देखा तो वाकई साइना नेहवाल क्लब के दरवाजे से अंदर आ रही होती है। चारों भागकर साइना नेहवाल को घेर लेते हैं और बात करने लगते हैं। तो आइए जो उन्होंने बात करी उसे पढ़ते हैं। मानस कहता है, नमस्ते साइना दीदी, हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। रिया कहती है, दीदी मैं तो आपसे सपने में कई बार मिल चुकी हूँ, पर आपको सचमुच में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। केतकी कहती है, मुझे तो आपसे न जाने कितने सवाल पूछने हैं, प्लीज़ क्या हम लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं? साइना नेहवाल कहती है, चलो उधर बेंच पर बैठते हैं, फिर जितनी चाहो उतने सवाल पूछ लेना। चारों लोग उस बेंच पर बैठ जाते हैं। अब बातचीत शुरू होती है। अनुराग कहता है, दीदी आपकी मम्मी पापा कितने खुश होते होंगे कि आज आप जैसी प्रतिभाशाली यानी प्रतिभा रखने वाली लड़की ने उनके घर में जन्म लिया। साइना कहती है, वह तो है, मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी हूँ, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने कई महीनों तक मेरा मुंह नहीं देखा था, क्योंकि वो पोती नहीं पोता चाहती थी, यानी वो चाहती थी बेटी ना होकर बेटा हो। रिया कहती, सच में दीदी, मेरी दादी तो मुझे बहुत प्यार करती है। कीर्ति कहती है, मेरी भी। अनुराग कहता है, दीदी क्या आप बचपन से ही बैडमिंटन खेलना चाहती थी? साइना कहती है, हाँ, मेरी रुचि और खेलों से ज़्यादा बैडमिंटन में थी। मैं औरों से ज़्यादा बैडमिंटन खेलना ज़्यादा पसंद करती थी। रिया कहती है, हमने पढ़ा है कि आप कराटे भी जानती हैं, क्या आप ये बात सही है? साइना कहती है, हाँ, मैं कराटे में ब्राउन बेल्ट हूँ। चारों कहते हैं, अरे वाह। मानस कहता है, दीदी आपने बैडमिंटन किस उम्र यानी किस एज से खेलना आपने बैडमिंटन शुरू किया था? साइना कहती है, बैडमिंटन मैंने 9 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। मेरी माँ उषा विश्वविद्यालय स्तर की बैडमिंटन चैंपियन थी। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने पुल्ले गोपीचंद अकादमी में प्रारंभिक ट्रेनिंग की। शुरू में मेरे कोच नानी प्रसाद राव, गोवर्धन रेड्डी और SN आरिफ थे। बाद में उन्होंने किससे प्रशिक्षण लिया? गोपीचंद जी से प्रशिक्षण लिया। फिलहाल मेरे कोच श्री विमल कुमार। रिया कहती है, दीदी आपने पढ़ाई और बैडमिंटन दोनों को एक साथ कैसे समझ लिया? साइना कहती है, इसके लिए मैंने कड़ा परिश्रम किया। मैं रोज कम से कम 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करती थी और आज भी करती ही। जानते हो, मुझे प्रैक्टिस के लिए घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर लाल बहादुर स्टेडियम जाना पड़ता है। इसके लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। मेरे पिता स्कूटर पर बैठाकर मुझे स्टेडियम ले जाते थे। तो सोचिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से अपनी दिनचर्या को करना। अनुराग कहता है, इतनी सुबह उठकर आपको नींद नहीं आती? साइना कहती है, आती थी ना, जल्दी उठने कारण कई बार मुझे नींद के झोंके आ जाते थे। नींद में मैं कहीं गिर ना जाऊं, इसीलिए जब मैं छोटी थी मेरे पापा माँ को भी साथ लेकर चलते थे, जो मुझे स्कूटर पर पकड़कर बैठते थे। मुझे रोज लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। 2 घंटे भी वहीं बैठते थे और वहीं पर मुझे स्कूल वो छोड़ देते थे। मानस कहता है, दीदी आपने कितनी पढ़ाई की है? साइना कहती है, मैंने प्रारंभिक यानी शुरुआत की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस के स्कूल में की है। फिर मेरा परिवार 1998 को हैदराबाद आ गया। मैंने 12वीं की परीक्षा सेंट एन कॉलेज
पठन से पूरी की है। रिया कहती है, दीदी हमें पता है कि आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। आपने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं? साइना कहती है, मुझे अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बच्चे कहते हैं, सभी एक साथ कहते हैं, बाय बाय दीदी, बाय बाय, और सानिया नेहवाल चली जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा 5 भी समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।